आगे एक पद भी अगर किसी का कम आता है तो बताइए उस एक पद का नुकसान वो युवा कहां से भरेगा, क्या बोलेगा उनके बारे में। तो हम चाहते हैं कि इस रोस्टर रजिस्टर का जो संधारण है वो पूर्ण किया जाए, सही किया जाए। जब तक रोस्टर का संधारण नहीं हो तब तक ये प्रक्रियाधीन भर्तियां जितनी भी हुई है वो पूरी नहीं की जाए और नेक्स्ट विज्ञप्ति जल्दी जारी करे रोस्टर रजिस्टर को सही करके। दूसरी जो हमारी मांग है वो मांग जिससे आज प्रत्येक युवा भुगता है, लड़ा है, ओएमआर शीट घोटाला। पहले पेपर के घोटाले होते थे, सेंटर पर घोटाले होते थे, अब रिजल्ट में ही सीधा घोटाला होने लग गया। तो बताइए युवा कहां जाएंगे। इस ओएमआर शीट घोटाले का जो पकड़े गए वो तो सबको पता चला है, लेकिन मैं एक बता दूंगा आपको, अभी 4th ग्रेड की सबसे बड़ी भर्ती हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कट ऑफ आई है इस भर्ती की वो कट ऑफ भी संदेह के घेरे में है कि 100% इसके अंदर भी ओएमआर का घोटाला हुआ है। हम मांग करते हैं कि इसकी भी सीबीआई से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। जो युवा इसमें भुगते हैं उनको न्याय मिले और जो भी इसमें दोषी है किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाए। जो सजा सरकार उनको दे सकती है कड़ी से कड़ी वो सजा दे। तीसरी जो हमारी मांग है वो है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, इन दोनों बोर्डों को तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से आप भंग कर सकते हो कीजिए। ये बोर्ड बिक चुके हैं या पदों की सीधी नीलामी होती है, विज्ञप्ति तो बहाना है, केवल कुछ भी नहीं होता इनके अंदर, केवल बर्बादी के अलावा। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि एक युवा ट्वीट करता है, बोलता है कि साहब चेयरमैन साहब, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोलता है कि ओएमआर हमारी जो है वो लाइब्रेरियन भर्ती की आपने 6 अंकों का रोल नंबर दिया और उसमें 5 अंकों का रोल नंबर भरने का ही कॉलम है, 6ठा अंक हम कहां लिखें। चेयरमैन साहब केवल इतना सा कह रहे हैं कि मैं इस बारे में खेद प्रकट कर रहा हूं। अब बताइए खेद प्रकट करने से उस भरी हुई गलत ओएमआर का भुगतान उस युवा को हो जाएगा? तो ये सारी जो कमियां हैं जेटीए भर्ती की है, जेटीए भर्ती के अंदर एमपी साहब हमारे जो ओएमआर सीट है उसके अंदर शिक्षक और स्टूडेंट के साइन का ऑप्शन ही नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उस ओएमआर को आगे बदला जा सके, शिक्षक के साइन की जरूरत नहीं पड़ सके। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी आवाज भी उठाई, युवाओं ने बात भी रखी, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जो चौथा हमारा मांग है वो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन नाम से एक प्रक्रिया आई है जिसके तहत जिस किसी भर्ती में ज्यादा स्टूडेंट होते हैं अभ्यर्थी, तो उसकी अलग अलग दिन में अलग अलग पेपर रखे जाते हैं और रिजल्ट एक ही निकाला जाता है और रिजल्ट का बहाना दिया जाता है कि फला पेपर सिंपल था इसलिए इस पेपर में स्टूडेंट को 20 नंबर दिए जाए, फला पेपर हार्ड था इसलिए इसमें और नंबर की कटौती या बढ़ोतरी की जाए। अब बताइए 200 सीटों पर चुनाव एक दिन में हो सकता है, तो फिर क्यों ना एक ही दिन एक एग्जाम हो। ये सिस्टम की गलती और सिस्टम की जो व्यवस्था नहीं करने की वजह से स्टूडेंट क्यों भुगते। एक ही सेम नंबर आए हुए 1-1 लाख का रैंक के अंदर डिफरेंस है। पांचवी जो हमारी मांग है वो है बाहरी राज्यों का आरक्षण। हमारे राजस्थान के अंदर कोई बंदिश नहीं है, बाहरी राज्य से कितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कंप्लीट बाहर के स्टूडेंट को बैन कर रखा है या कुछ प्रतिशत बाहर के स्टूडेंट का फॉर्म भरने का रखा है। हम राजस्थान के लेवल का कंपटीशन नहीं करते, हम देश के लेवल का कंपटीशन लड़ करके नौकरियां लगते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे बीच में एमपी साहब बोलना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आगे कहीं निकलना है, तो ये मांगे सर हमने आपके बीच में रखी है। अब आपसे निवेदन है कि आप जहां भी जिस सदन में आप हमारी बात उठा पाए वहां जरूर उठाएंगे, ये उम्मीद और आशा है। यहाँ पर आज सिर्फ अपनी बात बताने नहीं आया हूँ, मैं उन तमाम साथियों की बात बताने आया हूँ जो हमारे साथ सेंटर पर घटित हुई थी। मेरा सेंटर जोधपुर के एक गवर्नमेंट विद्यालय तनवाड़ा में था, ग्राम पंचायत तनवाड़ा, 22-137 कोड नंबर है। वहां पर हमने जैसे एग्जाम देना शुरू किया और लास्ट के 5 मिनट पहले एक घंटी बजती है जो कि यह निर्देशित करती है कि अभी जस्ट 5 मिनट बाद में ई विकल्प वाली घंटी बजेगी। और हमने जब पूछा उनसे कि ये कौन सी घंटी है, तो उन्होंने बोला कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ई विकल्प ही भरना है। तो हमने अफरा तफरी में जल्दबाजी में वो भरना शुरू कर दिया।
और जैसे ई भरना शुरू किया और 5 मिनट बाद में एक घंटी बजी जो ये निर्देशित कर रही थी कि अब आपको ई वाला विकल्प भरना है। और वो ई वाली घंटी बजते ही हमसे OMR सर से कलेक्ट कर ली गई। लेकिन एक दो बंदे थे जिन्होंने उनसे लड़ा कि ये हमारे ई वाला विकल्प भरना है, हमसे आप OMR ले लोगे तो हमारी तो कोई भी जांच नहीं होगी, तो हम मतलब क्या बिगाड़ा हमने। तो जैसे वो लड़ना शुरू हुए तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट आए कि क्या मामला है। वो जस्ट ऑफिस पास में थी तो वो वहां पर पहुंच गए। तो बोले कि बच्चे OMR नहीं दे रहे। कहा कि बच्चे OMR क्यों देंगे, अभी तो इनके पास 10 मिनट और पड़े हैं और ये अभी तो ई विकल्प भरेंगे। तो वीक्षकों ने बोला सॉरी ऐसे करके हमारे को OMR वापस देना शुरू कर दिया। और इस खींचातानी में लगभग 5-6 मिनट और बर्बाद हो चुके थे। और जैसे ही हमारे को OMR पीछे से देना शुरू किया और हम तक पहुंचे तब तक 2-3 मिनट ही शेष बचे थे। और जैसे 2-3 मिनट शेष बचे थे हमने वो मामला वहीं दबा दिया कि अब जो भी मतलब कार्यवाही वैसे भी कुछ नहीं होनी है। तो हम ये ही तो विकल्प भरे जितने भी हम, मेरे खुद के 50-60 गोले बाकी थे। और जैसे ही हमने शुरू किया लगभग 2-3 मिनट में 50-60 गोले भरे। 50-60 तो नहीं भर पाई, लेकिन मेरे भी ई विकल्प कितना भी मैं मतलब छोड़ दूं, कोई भी बच्चा मतलब कितने भी तैयारी कर रहा है तो वो ई विकल्प तो नहीं छोड़ेगा। ये तो मतलब वो सबको पता है। मेरे खुद के 12-13 विकल्प रह गए और लगभग ऐसे कई साथी थे जिनसे OMR जबरदस्ती वापस सीन कर ले ली गई और हमारे को वापस नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो CCTV कैमरे लगे हुए थे रूम में वो चालू है तो वो कार्यवाही करे उस पर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पर कार्यवाही करे। और अगर वो सिस्टम गलत है, सिस्टम की लापरवाही है तो उन पर कब गाज गिरेगी, ये मैं पूछना चाहता हूं आलोक राज जी से और सिस्टम से। और OMR ले ली गई। वैसे ही बाहर आए, हमने 2-3 जनों से बात की तो अब कुछ नहीं होना है कि जाओ सेंटर सेप्रेटेंट को भी बोला कि हमसे तो हमारे लगभग 15-20 मिनट खराब कर दिए, उसका क्या होगा कि अब कुछ नहीं होना है कि आप जाओ कि आपको उस समय OMR दे दी गई थी। और हालांकि उसमें OMR मतलब CCTV कैमरे लगे हुए थे, वो अगर चेक होते हैं, अगर पूरी कार्यवाही होती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। और अगर सिस्टम गलत है तो ये बात दबा देगा। मेरे को पता है कि ये इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। सिस्टम अगर गलत है तो वो वही बात दबा देंगे, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन मेरे पास सारे प्रूफ है और मैं दावे के साथ ये पेश आ रहा हूँ। मेरे रोल नंबर दे रहा हूँ, पर्सन पुस्तिका क्रमांक दे रहा हूँ, रूम नंबर बता रहा हूँ। अगर मैं सही हूँ तो इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद।